हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। जैसा कि आज हम चैप्टर नंबर 9 कौन सा है बेटे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका लेक्चर नंबर 5 कराने जा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 करा रहे हैं। तो देखो बेटे इसमें क्या है, इसमें दे रखा है कि प्रूफ डेट दी पॉइंट्स 2, -2 पॉइंट्स दे दिए बेटे, और सेकंड पॉइंट दे दिया है -2 1, और थर्ड पॉइंट दे दिया बेटे 5 2 आर वर्टेक्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटे, ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। तो इतना तो मैंने भी बता दिया था बेटे, अगर ट्राइंगल भी नहीं देते तो हमें पहले ही पता पड़ जाती है कि जितने पॉइंट होती हैं उतनी साइड्स खींची जा सकती हैं, और उतनी साइडों से बनी हुई जो फिगर होता है बता देते हैं। 3 पॉइंट्स हैं, इसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, तो बेटे 3 साइड्स खींचेंगे, 3 साइड्स खींचेंगे तो बेटे क्या बनता है, 3 साइड्स से ट्राइंगल बनता है। ये कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें शो करके दिखाओ। तो देखो बेटे पहले वही है, पॉइंटों के नाम नहीं दे रखे तो पहले पॉइंटों को नाम दे लेते हैं। तो देखो क्या है, इधर हमारा बेटे आंसर नंबर 7 है, लेट P 2, 2 Q -2 1 एंड PQR कितना मान लेते हैं बेटे, 5, 2। तीनों पॉइंटों के क्या मान लिए बेटे, नाम दे दिए हमने, क्या क्या 2 -2, Q मान लिया -2 1 और R मान लिया 5 2। ये कह रहा है बेटे कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल के क्या वर्टेक्स हैं ये बताना है हमें। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ बेटे, हमें क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है, उसके वर्टेक्सों को नाम दे लेते हैं। जैसे यहाँ पे बना लेते हैं बेटे एक, ठीक है बेटे PQR। ठीक है बेटे, और एक पॉइंटों का नाम दे लो, क्या क्या है हमारा 2 -2 और -2 1, और ये थर्ड है बेटे 5 2। क्लियर है, तो क्या मान लिए बेटे हमने राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर अभी हमें दिखाना है, अभी बनाना नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहाँ से बेटे यूँ खींच देते हैं इसे। ठीक है, नहीं है तो ये हमारे लिए एक ट्राइंगल दे दिया है PQR, जिसके हमारे क्या दे दिए बेटे, वर्टेक्स दे दिए। ठीक है, और ये बताओ कि ये वर्टेक्स हमारे राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। ठीक है, तो बेटे हमारे लिए पॉइंट हैं, हमारे लिए पॉइंट हैं। हम बेटे राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है, हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल बताना है। तो हमारे लिए राइट एंगल ट्राइंगल बताने के बस एक ही हमारे पास थॉट है। हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल बताने के लिए हमारे पास एक ही थॉट है कि राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायरों के सम के बराबर होता है, इक्वल होता है, ये बताना है बेटे। बस यही थॉट है हमारे पास, जो कि हम उसे क्या बोल देते हैं, वाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल देते हैं, वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें क्या बताना है बेटे कि अब अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर हमारा ये दिया हुआ जो ट्राइंगल है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसकी एक साइड का स्क्वायर, इसकी एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि हमें बेटे राइट एंगल ट्राइंगल में यही होता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस होती है साइड हमारी, उसका स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बेटे यही है कि हमें इसमें अगर ये चेक कर लें, अगर हम ट्राइंगल में ये चेक कर लें कि इसकी एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायरों के सम के बराबर है, तो क्या हो जाएगा बेटे, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। जब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो ये वर्टेक्स भी क्या हो जाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो देखो बेटे क्या करना है, हमें पता है वी नो डेट, यहां पे लिख देते हैं बेटे वी नो डेट वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बेटे, तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से होता है, हम जानते हैं बेटे कि h का स्क्वायर p के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही है बेटे, तो हमें क्या करना है कि h का स्क्वायर अर्थात जो ट्राइंगल है उसमें से कोई भी साइड जो कि हमारी हाइपोटेनस का काम कर रही है उसका स्क्वायर, मान लो ये हमारी हाइपोटेनस का काम कर रही है, तो इसका स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, इक्वल होगा। क्लियर है, तो ठीक है बेटे निकालते हैं। तो अब देखेंगे बेटे ये साइड्स कैसे आएंगे हमारे पास। तो हम जानते हैं बेटे कि दो पॉइंटों की
दो पॉइंटों वाला हमारे फॉर्मूला है कि दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। वही डिस्टेंस क्या है बेटे, इनकी साइडों का काम करेगी। अर्थात मैं पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ तो बेटे क्या हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ मेरे पास आ जाएगी। क्लियर नहीं है। इसी तरह अगर क्यू आर की मैं डिस्टेंस निकालूं इन दोनों पॉइंटों के बीच की तो क्या आ जाएगी मेरे पास बेटे, क्यू आर जो लाइन दे रखी है ये आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी ट्रायंगल की। इसी तरह पी आर वाली दो पॉइंट्स हैं, इनकी डिस्टेंस निकाल लूँ तो दोनों पॉइंटों की तो क्या आ जाएगी मेरे पास बेटे, पी आर आ जाएगी, ये वाली साइड आ जाएगी। ठीक है नहीं है। अर्थात मैंने ये तो बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही चीज़ से बता सकता हूँ, जो कि हमारा बाई पाइथागोरस थ्योरम है उसके द्वारा बता सकता हूँ कि हमारे हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। अर्थात इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर है तो क्या हो जाएगा, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन बेटे अब हमारे पास वो साइड्स होनी चाहिए, भाई साइड्स होनी चाहिए। क्या दे रखा है, ओनली वर्टेक्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, वर्टेक्स दे रखे हैं, वो साइड्स होनी चाहिए। तो बेटे मैं क्या करूंगा, वर्टेक्स हैं तो बेटे वर्टेक्स में साइड निकाल लूंगा कि इन दोनों पॉइंटों के जो बीच की डिस्टेंस है उसे निकालने से बेटे ये वाली साइड आ जाएगी, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने से ये वाली साइड आ जाएगी, इन दोनों पॉइंटों की बीच की डिस्टेंस निकालने से ये वाली साइड आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेटे, तीनों की तीनों साइड आ जाएंगी। फिर उसके बाद में बेटे हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे कि एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे अब क्या करना है बेटे, पहले मैं पी क्यू निकाल लेता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बेटे, पी क्यू इक्वल क्या होता है बेटे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे। पी क्यू जो कि क्या है बेटे, एक ट्रायंगल की साइड ही साइड आ जाएगी मेरे पास। ठीक है नहीं है। तो पी क्यू निकालना है। लेकिन बेटे एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि मुझे बेटे पी क्यू जो निकाल रहा हूँ वो पी क्यू नहीं, क्योंकि बेटे मुझे क्या है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है, ना कि साइडों के बराबर होता है, बल्कि साइडों के स्क्वायर के बराबर होता है। इसलिए बेटे ये जो मेरी पी क्यू आ रही है ना, पी क्यू ये तो ओनली क्या आ रही है बेटे, साइड आ रही है, एक साइड आ रही है, ना कि साइड का स्क्वायर आ रहा है। समझ रहे हो कि जो मैं पी क्यू निकाल रहा हूँ फॉर्मूले से, भाई मेरे पास ये है कि पी क्यू इक्वल होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यही होता है ना पी क्यू। तो बेटे मेरे पास ट्रायंगल की एक साइड आ रही है, इसी तरह बेटे क्यू आर आ जाएगी मेरे पास साइड, इसी तरह पी आर आ जाएगी। लेकिन बेटे मुझे यहाँ पे साइड नहीं, साइडों का क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए, क्योंकि बेटे मुझे पता है कि जो इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम कर रही है वो साइड, उसका स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के बराबर होगा। इसी से प्रूफ कर सकता हूँ। अर्थात मुझे प्रूफ करने के लिए साइडों के स्क्वायर की ज़रूरत है, ना कि साइडों की। तो बेटे क्यों ना मैं यहाँ से डायरेक्टली स्क्वायर निकाल दूँ। ठीक है नहीं है। तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से बेटे मैं निकालूंगा पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही हो जाएगा बेटे। अंडर रूट को इधर की साइड में ले गए तो क्या हो गया बेटे, चाहे ये कह लो दोनों साइडों में स्क्वायर कर दिया तो क्या हो गया, पी क्यू का स्क्वायर हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बेटे। अब ये तो समझ में आ गया आपके में कि पी क्यू की जगह पी क्यू स्क्वायर क्यों की लिया है, क्योंकि बेटे मुझे साइडों के स्क्वायरों का सम चाहिए। क्लियर है, ना कि ओनली साइड चाहिए। तो डायरेक्टली मैं क्या ले रहा हूँ, स्क्वायर में निकाल रहा हूँ। तो क्या निकाल रहा हूँ, पी क्यू का स्क्वायर निकाल रहा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है। तो देखो बेटे अब निकालो पी क्यू का स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो बेटे हमने कौन सा पी क्यू, पी और क्यू ये दोनों पॉइंट हैं, ये फर्स्ट में पढ़ रहा था बेटे, इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो। तो क्या हो गया, फर्स्ट में x1 y1 हो गए, इसमें x2 y2 हो गए। तो लो बेटे क्या हुआ, x2 बेटे क्या इतना -2, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लगा दिया, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, y2 बेटे सेकंड वाले में y2 कितना है 1, माइनस है तो बेटे माइनस, y1 कितना है बेटे -2, तो बेटे इसमें लिख दिया मैंने -2, और बेटे ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। फिर कितना है बेटे पी क्यू का स्क्वायर इक्वल -2 कितना हो गया बेटे 4, और इसका स्क्वायर प्लस बेटे क्या हो जाएगा 1 है तो 1, माइनस और माइनस कितना हो गया बेटे 2 का स्क्वायर, और फिर है बेटे पी क्यू
का स्क्वायर इक्वल -4 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 16। कल बताया जो नेक्स्ट लेक्चर कराया था लास्ट वाला, उसमें बताया था कभी भी माइनस डिजिट्स हो या प्लस हो उसका स्क्वायर करते हैं हमेशा पॉजिटिव आता है। प्लस 1 और 2 कितना होगा बेटे 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया बेटे 9। तो PQ का स्क्वायर इक्वल कितना आ गया बेटे 25। कितना आ गया 25 आ गया। क्लियर है बेटे यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो हमारे क्या हो गया, एक साइड है उसका हमने स्क्वायर निकाल दिया PQ का। फिर बेटे उसके बाद में क्या करते हैं, सेकंड का निकालते हैं। नाउ अब क्या करना है बेटे, PQ आ गया, QR निकालना है। अब ये वाली साइड निकालना है QR, तो क्या निकालना है बेटे QR। लेकिन क्या निकालना है बेटे, स्क्वायर में ही निकालना है, ना कि अंडर रूट वाला निकाल। तो क्या करेंगे बेटे, PQR का स्क्वायर निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बेटे तीनों साइडों को क्या चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए, तभी मैं ये वाली पाइथागोरस थ्योरम वाली सिद्ध कर सकता हूँ। तो जो बेटे इसमें भी स्क्वायर ही फॉर्म में निकालेंगे, तो इसका भी बेटे यही फॉर्मूला लग जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बेटे देखो QR, तो ये फर्स्ट पढ़ा तो इसे फर्स्ट पॉइंट मान लेता हूँ, R सेकंड पढ़ा सेकंड पॉइंट मान लेता हूँ। तो ये हो गए x2 y2, ये हो गए x1 y1। तो लगाओ बेटे x2 - x1, x2 कितना है बेटे 5 है, तो 5 माइनस है तो बेटे माइनस x1 कितना दे रखा है बेटे मेरे यहाँ पे, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है तो ये रहा -2। कितना दे रखा है -2। बेटे ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद किए, 2 है तो बेटे 2 लगा, उसका लगा दिया। ठीक है, और प्लस है तो बेटे प्लस। तो बेटे देखो आगे, तो देखो बच्चों हमारा क्या आ गया, x वाला आ गया, y वाला है y2 क्या बेटे सेकंड पॉइंट में 2 है तो 2 रख दिया। फिर माइनस का साइन है तो माइनस कर दिया। y1 कितना है बेटे यहाँ पर 1 है तो 1 कर दिया। ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद कर दो, और बेटे स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर दो। क्लियर है बेटे यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर 5 तो 5 आ जाएगा बेटे, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस का 2 का होल स्क्वायर कर दिया बेटे। प्लस है तो प्लस आ गया, फिर 2 में से 1 गया तो बेटे कितना बच गया 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? तो देखो बेटे अब आगे देखते हैं उधर की साइड में, क्वेश्चन को इरेज कर दें। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा हमारा, QR का स्क्वायर इक्वल एक 5 और 2 कितना होगा 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 49। प्लस है तो प्लस कर दिया। 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 1, तो QR का स्क्वायर कितना आ गया बेटे 50। ये हो गए बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? हमारे पास बेटे दो साइड्स आ गए, दो साइड से स्क्वायर आ गया। एक तो आ गया बेटे PQ का स्क्वायर 25 आ गया था, और दूसरा आ गया बेटे QR का स्क्वायर। अब मुझे बेटे तीसरी साइड का निकालना है, कौन सी है PR। क्लियर नहीं है? पहले से नोट करो बेटे, उसके बाद में हम आपको कराते हैं। तो देखो बच्चों अब थर्ड पॉइंट निकाल लेते हैं बेटे, PR वाला निकाल लेते हैं, PR का स्क्वायर। तो कौन सा बेटे PR, इस वाले पॉइंट को निकालेंगे। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ बेटे। तो देखो बेटे यहाँ तक हो जाएगा हमारा ये वाला। तो देखो क्या निकालना है PR का स्क्वायर, क्या निकालना है PR का स्क्वायर। तो क्या होता है बेटे फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होगा बेटे PR का स्क्वायर। तो देखो करो PR का स्क्वायर इक्वल x2, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो बेटे x2 y2 ये हो गए x1 y1। x2 कितना है बेटे 5 है तो 5, माइनस का साइन है तो माइनस का। x1 कितना है बेटे 2 है तो 2 कर दिया। ब्रैकेट बंद कर दो बेटे और स्क्वायर लगा दो। ठीक है, प्लस का साइन है प्लस का। y2 बेटे कितना है 2 है, माइनस है तो माइनस। y1 कितना है बेटे -2, तो बेटे -2 बेटे इसे कर दो ब्रैकेट बंद और इसका स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? फिर क्या है बेटे PR का स्क्वायर इक्वल 5 में से 2 गया तो कितना बच गया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस कितना हो गया बेटे प्लस, ये भी आ गया 2, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो PR का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 9 प्लस 4
2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया बेटे 16। तो पी आर का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 25। इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर 3। अर्थात अब मेरे पास बेटे तीनों साइडों का स्क्वायर है। पी क्यू का स्क्वायर कितना आया बेटे 25 और बेटे क्यू आर का कितना आ गया बेटे, क्यू आर का स्क्वायर आया था 50 और आर पी आर का कितना आ गया, पी आर का स्क्वायर आ गया बेटे 25। क्लियर है बेटे यहीं यहाँ तक 25, 50 और 25। अब मुझे बताना है कि ये बेटे एक राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है, ये बताना है। तो मैंने आपसे कहा था राइट एंगल ट्राइंगल बताने के बाद लिए मेरे पास एक ही थॉट है बस, कौन सा है वो, ओनली मैं जानता हूँ राइट एंगल ट्राइंगल में बेटे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जो क्या होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। यही थॉट है। अगर ये वाला थॉट मेरा सिद्ध होता है, इसमें प्रूफ होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अर्थात किसी भी एक अब बेटे इसमें ये तो डिसाइड नहीं है, इस ट्राइंगल में ये तो डिसाइड नहीं है कि इसमें हाइपोटेनस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है, बेस कौन सी है। बस ये कह सकते हैं सीधे सीधे तौर पे कि इसकी किसी भी एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के इक्वल हो तो क्या हो जाएगा बेटे हमारा कौन सा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। क्लियर है नहीं है, क्योंकि हम फिक्स तो बता नहीं सकते कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ये हाइपोटेनस है कि परपेंडिकुलर की बेस है। क्लियर है, तो बस सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायरों के सम के इक्वल हो तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो देखो बेटे अब नेक्स्ट करते हैं हम आगे। तो इसे पहले नोट कर लेंगे बेटे, ठीक है नहीं है तो करो, इसे रिलीज करके करता हूँ बेटे। तो देखो बेटे आगे से क्या हो जाएगा, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यही है ना बेटे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो क्या करना है बेटे, पाइथागोरस थ्योरम हमें सिद्ध करनी है इसमें। तो हमने देखा था कि हमारा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल, सबसे पहली कौन सी थी बेटे, पी क्यू थी, पी क्यू के स्क्वायर प्लस और पी आर के स्क्वायर के इक्वल है। देखा था नहीं देखा था, देखो पी क्यू का स्क्वायर कितना आया बेटे 50, तो 50 हो गया इक्वल पी क्यू का स्क्वायर कितना आया था बेटे फर्स्ट इक्वेशन में 25 प्लस है तो प्लस, और बेटे पी आर का स्क्वायर कितना आया है 25। तो यहाँ से सिद्ध हो रहा है कि इस ट्राइंगल की क्यू आर जो साइड है उसका स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल है। कितना आ रहा है बेटे 50 इक्वल 50, कितना आ रहा है 50 इक्वल 50। अर्थात यहाँ पे बेटे जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वो प्रूफ हो रही है नहीं हो रही है कि इस ट्राइंगल की एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायरों के सम के बराबर है, इक्वल है, हो रही है बेटे। अब ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम इसमें प्रूफ हो रही है, तो इसका मतलब है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारी इसके जो पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। यही प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो बेटे आगे, तो देखो बच्चों हमसे यहाँ से प्रूफ हो गया बेटे कि हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की एक साइड जो कि कौन सी क्यू आर है उसका स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर है। ठीक है बेटे, क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो वी कैन से डैट 2, -2, -2, 1 and 5, 2 are vertex of a right angle triangle, right angle triangle। क्लियर है बेटे कि जो हमारे लिए ये वर्टेक्स दे रखे हैं वो किसके हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। क्लियर है बेटे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो बेटे यहाँ से कि मैंने क्या कहा है कि वैसे तो हम बेटे किसी भी कोई भी दो पॉइंटों की डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है पी क्यू, जैसे तो कोई दो पॉइंट दे रखे हैं पी क्यू, तो क्या लगाते हैं कि पी क्यू इक्वल होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। वहाँ से क्या करते हैं
कि पी क्यू किसी भी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो कि पी क्यू आती है, ठीक है। लेकिन हमने बेटे यहाँ पे पी क्यू ना निकाल करके क्या निकाला था, उन साइडों का स्क्वायर निकाला था। क्या निकाला था? स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल करना, प्रूफ करना है तो हमारी इनमें साइड जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम के दो थ्रू प्रूफ कर सकते हैं। अगर उसके थ्रू प्रूफ करेंगे तो बेटे इसमें क्या है कि इसकी एक साइड का स्क्वायर अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर बेटे पाइथागोरस थ्योरम में हम एक ओनली साइड ना लेकर के साइडों का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। इसलिए जो बेटे हमने यहाँ पे साइड निकाली थी ना, ये तीनों की तीनों, वो किस में निकाली थी बेटे? स्क्वायर के फॉर्म में। किस में निकाली थी? स्क्वायर की फॉर्म में निकाली थी। क्लियर है बेटे? नहीं है? ठीक है, नहीं है? चलो तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, प्रूफ दैट पॉइंट्स, जो हमारे चारों पॉइंट्स दे दिए हैं, आर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर, क्या एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। तो बेटे क्या कर लेते हैं, पहले तो पॉइंटों को मान लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या करना है। ये आंसर नंबर 8, लेट P1, -2 Q 3, 0 R 1, 2 एंड S -1, 0। ठीक है बेटे, मान लिया हमने। और क्या बना लेते हैं, एक छोटा सा कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, स्क्वायर। क्या बेटे, P क्या दे रहा है, 1, -2 है, Q 3, 0 है, R 1, 2 है, और हमारा ये S है, ये क्या होता है, -1, 0। क्लियर है बेटे? चारों दे दिए। अब ये कह रहा है कि बेटे हमें ये प्रूफ करके बताओ कि ये वर्टेक्स दे रखे हैं कि स्क्वायर के दे रखे हैं। तो बेटे हमारे पास वही है, इसमें कुछ नहीं है। हमारे जो बेटे स्क्वायर हैं, ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल जो भी दे रखे हैं, उनके थोड़े जो हमारे कंसेप्ट हमने लास्ट क्लासों में पढ़े हुए हैं कि उन्हीं कंसेप्टों पर डिपेंड करके करते हैं। हम जानते हैं कि स्क्वायर क्या होता है बेटे, स्क्वायर होता है जिसकी चारों की चारों साइड्स आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर हम यहाँ पे इसकी चारों साइड्स को निकाल लें और चारों साइड्स आपस में कैसी आ रही हैं बेटे, इक्वल आ रही हैं, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हमारा क्या है, ये एक स्क्वायर है। यही है ना। तो देखो बेटे चारों साइड्स निकालेंगे कैसे, कि अगर मैं पी क्यू को बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ तो बेटे पी क्यू साइड आ जाएगी, और क्यू आर के बीच की डिस्टेंस निकाल दूँ तो बेटे क्यू आर साइड आ जाएगी, और एस आर के बीच की डिस्टेंस निकाल दूँ तो एस आर आ जाएगी, और एस पी के बीच की डिस्टेंस निकाल दो तो एस पी साइड आ जाएगा। अर्थात चारों साइड आ जाएंगी। अगर चारों साइड आपस में इक्वल में आ रही हैं तो बेटे क्या करेंगे, ये एक स्क्वायर है, हम बता देंगे। क्लियर है? नहीं है? तो क्या करना है बेटे, पॉइंट्सों से हमें क्या करना है, डिस्टेंसिंग के फॉर्मूला जो कराया है आपको, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालना, तो इस फॉर्मूले से क्या करना है बेटे, हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी है, अर्थात स्क्वायर की साइड्स निकालनी है। तो देखो बेटे करें फिर, वाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है बेटे डिस्टेंसिंग फॉर्मूला। तो देखो क्या है, जैसे पी क्यू निकालनी है, अब पी क्यू निकालूंगा तो बेटे क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है बेटे? हमेशा याद रखो बेटे, 8 क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए एक स्क्वायर है उसकी साइड्सों को निकाल रहे हैं। तो साइड कौन सी है, पी क्यू है, क्यू आर है, आर एस है, और एस पी है। ठीक है, नहीं है? तो हम यहाँ पे साइड्स निकाल रहे हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन 7 कराया था ना बेटे, उसमें हमें साइड्सों का स्क्वायर निकालना था, इसलिए हमने उसमें क्या निकाला था, स्क्वायर्स निकाले थे, पी क्यू का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, निकाले थे नहीं निकाले थे? क्लियर है बेटे? नहीं है? और क्यों निकाले, तो उसमें हमें इसमें स्क्वायरों की ज़रूरत थी और यहाँ पे ओनली साइडों की ज़रूरत है। क्लियर है बेटे? अकॉर्डिंग टू हमारी जो हमें जो डिमांड है जिस चीज़ की, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसमें साइड्स निकालने होते हैं, साइड्सों का ये वाला फॉर्मूला होता है। क्लियर है? नहीं है? तो निकालो बेटे, पी क्यू निकाल लेते हैं, पी क्यू कौन सा बेटे, ये फर्स्ट मान लेते हैं, सेकंड मान लेते हैं, x2 तो कितना आ गया 3, माइनस है तो बेटे माइनस है, x1 कितना है बेटे 1, ब्रैकेट बंद, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, प्लस का तो बेटे प्लस, y2 कितना है बेटे 0 है, माइनस है तो माइनस, y1 कितना है बेटे -2, बेटे ब्रैकेट बंद करो, उसका स्क्वायर कर दो और उसका अंडर रूट। क्लियर है बेटे? इसके बाद में देखते हैं कैलकुलेशन, पी क्यू इक्वल 2 में से 1 गया तो कितना बच गया बेटे, सॉरी 3 में से 1 गया तो कितना बच गया 2 का क्या करना है बेटे, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 0 है
चलो जीरो को हटाओ, माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, और कितना आ गया बेटे 2 और इसका स्क्वायर। तो देखो बेटे पी क्यू, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अंडर रूट, और कितना आ गया बेटे 8 का अंडर रूट, या कह सकता हूँ मैं और करके 2 अंडर रूट 2, यही आ गया। इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बेटे क्या निकाल ली मैंने, पी क्यू निकाल ली, एक साइड आ गई पी क्यू, कितनी आ गई, या तो कह लो अंडर रूट 8 या कह लो 2 रूट 2। अब निकाल लेता हूँ दूसरी साइड कौन सी है, क्यू आर। कौन सी निकाल लेता हूँ बेटे मैं, क्यू आर निकाल लेता हूँ, क्यू आर, ठीक है। क्यू आर क्या है बेटे मेरी, वही है क्यू और आर, इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, इसे सेकंड पॉइंट मान लेता हूँ। तो x2 माइनस x1, x2 कितना बेटे, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, x2 कितना है बेटे 1, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे 3, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद, स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर लगा दो, प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का, y2 कितना है बेटे 2 है, माइनस है तो बेटे माइनस लगा दो, y1 कितना है बेटे 0 है तो 0 लगा दो। क्लियर है नहीं है, ठीक है। और क्या बेटे ये दोनों ब्रैकेट में बंद है तो ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर कर दो और अंडर रूट लगा दो। क्लियर है बेटे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखो बेटे अब क्यू आर निकालते हैं, क्यू आर इक्वल 1 में से -3 गया तो कितना बच गया बेटे -2, और इसका स्क्वायर हो रहा था, स्क्वायर कर दो, प्लस है तो प्लस, 2 में से 0 गया तो कितना बच गया बेटे 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। फिर क्या बेटे क्यू आर -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 4, प्लस है तो बेटे प्लस, और 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया बेटे 4। क्लियर है। इक्वल में कितना कर सकता हूँ 8 + 8 का अंडर रूट, या करके लिख सकता हूँ मैं, और करके 2 अंडर रूट 2। अब क्या आ गया बेटे क्यू आर आ गया, ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है। दूसरी साइड आ गई पी क्यू आ गया, एक दो पी क्यू साइड आ गई 2 अंडर रूट 2। अब बेटे दूसरी साइड आ गई क्यू आर, कितनी है बेटे क्यू आर हमारी 2 अंडर रूट 2। क्लियर है। तो देखो बेटे इधर देख लेते हैं हम तीसरी साइड्स। तो क्या है बेटे तीसरी साइड कौन सी निकाल लेते हैं बेटे, आर एस निकाल लेंगे बेटे। अब आर एस में कौन कौन सा है बेटे, आर और ये रही एस। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो बेटे क्या करना है, x2 माइनस x1, x2 कितना -1 है, तो बेटे x2 की जगह पे -1, माइनस है तो माइनस कर दिया, x1 कितना है बेटे 1 है तो 1 कर दिया, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद, और स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर कर दिया, प्लस का साइन तो प्लस का साइन, ठीक है। इसके बाद y2 कितना है बेटे 0, कितना है बेटे y2 कितना है 0 है, माइनस है तो बेटे माइनस कर दिया, y1 कितना है बेटे हमारा 2 है तो कितना कर दिया बेटे 2, और ब्रैकेट बंद, स्क्वायर है तो बेटे स्क्वायर कर दिया, और अंडर रूट लग रहा है तो इसका अंडर रूट कर दिया। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो देखो आर एस -1 कितना होगा बेटे -2, स्क्वायर है तो बेटे इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस है तो प्लस, 0 में से -2 गया तो कितना बच गया बेटे -2 का स्क्वायर। तो आर एस इक्वल -2 का स्क्वायर कितना होगा बेटे 4, प्लस है तो प्लस, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 का अंडर रूट, इक्वल करके लिख सकता हूँ बेटे √8 और 2√2। ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गई बेटे इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। और उसके बाद 3 साइड्स आ गई बेटे मेरे पास, पी क्यू आ गई, क्यू आर आ गई, आर एस आ गई, और अब निकाल लेता हूँ बेटे फोर्थ वाली साइड कौन सी बच रही है इसकी, एस पी। क्या बच रही है बेटे एस पी, तो मैंने निकाल दी बेटे एस पी इक्वल एस पी, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लेता हूँ बेटे, इसे सेकंड मान लेता हूँ, तो क्या हो गया x2, सेकंड में से x2 ले लो बेटे, कितना है -1 है तो बेटे -1, ठीक है। फिर माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का साइन लगा दिया, x1 कितना है बेटे 1 में 1 है तो 1 कर दिया, ब्रैकेट बंद करके बेटे स्क्वायर लगा दो, तो ब्रैकेट बंद करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस का साइन है तो बेटे प्लस का लगाओ, y2 सेकंड पॉइंट में होगी बेटे 0 है। क्लियर है। माइनस है तो बेटे माइनस करो, और y1 कितनी है बेटे -2, तो बेटे y1 कर दो -2, ब्रैकेट बंद करो, और बेटे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो इसका, और बेटे अंडर रूट है तो अंडर रूट करो। ओनली बेटे कैलकुलेशन और डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, और कुछ नहीं है इसमें। लगाओ बेटे इसमें, फिर आगे क्या हो गया बेटे एस पी, क्या हो गया एस पी इक्वल -2 कितना हो गया बेटे -1 और -1 कितना हो गया -2, ब्रैकेट में बंद करके कर दो और स्क्वायर, प्लस है तो प्लस,
ठीक है, जीरो है बेटे, जीरो में तो कोई मान महत्व ही नहीं है, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया प्लस का 2 उसका होल स्क्वायर, क्या हो गया बेटे एस पी। -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 4, प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटे 2 का अंडर रूट, या कर सकता हूँ बेटे a√8 का अंडर रूट, और करके क्या लिख सकता हूँ बेटे 2√2। इक्वेशन नंबर 4। मेरे पास बेटे अब जो हमारे लिए क्वाड्रिलेटर दे रखा है उसकी चारों की चारों साइड है कितनी है, पी क्यू है हमारी √2 क्या है 2√2 है, और हमारे लिए बेटे क्यू आर है वो भी कितनी है 2√2 है, आर एस है वो भी कितनी है 2√2 है, और एस पी है वो भी कितनी है 2√2 है। अर्थात चारों की चारों साइड्स आपस में कैसी आ रही हैं बेटे, इक्वल आ रही हैं। तो जब चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या बेटे, एक हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर है क्या, नहीं बेटे, तो क्या बेटे इसमें चारों चारों साइड हैं उससे हम उसे स्क्वायर कह सकते हैं, कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं, ये भी बात सही है। तो क्या बेटे चलो स्क्वायर तो हम कह सकते हैं कि चारों चारों साइड इक्वल है तो उसका ये एक स्क्वायर है। क्या बेटे ये एक रोम्बस नहीं हो सकता, क्या ये एक रोम्बस नहीं हो सकता बेटे, चारों साइड रोम्बस की भी तो इक्वल होती हैं आपस में, तो आपने कैसे डिसाइड कर दिया कि एक ओनली स्क्वायर ही है, रोम्बस नहीं है। भाई मुझे बताओ, मैंने देखा कि बेटे इक्वेशन नंबर चारों से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सभी की सभी साइड कैसी आ रही हैं, आपस में इक्वल आ रही हैं, तो आप कह रहे हैं बेटे सर कि हमारा तो प्रूफ हो गया स्क्वायर है। तो बेटे चारों की चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती हैं, तो आपने कैसे प्रूव कर दिया कि ये चारों साइड है तो ये स्क्वायर ही है। क्या ये रोम्बस नहीं कह सकता, इससे मैं रोम्बस भी कह सकता हूँ मैं, तो बताओ। तो बेटे एक और थॉट लगता है इसमें कि हमारा स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों की चारों साइड इक्वल होंगी, और साथ में इसके बेटे डायगोनल्स भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं बेटे, इक्वल होते हैं। अर्थात चारों साइड तो मैंने निकालनी कि आपस में इक्वल हैं, तो बेटे अब क्या निकाल सकता हूँ, अब मुझे डायगोनल और निकालने हैं। अगर इसके डायगोनल भी हमारे आपस में इक्वल आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा बेटे, स्क्वायर हो जाएगा। फिर तो मॉल लग जाएगी बेटे, समझ रहे हो, क्या लग जाएगी, मॉल लग जाएगी। क्योंकि बेटे चार साइड से इक्वल हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ चारों साइड इक्वल हैं, कि अब ये भी जानता हूँ कि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन बेटे स्क्वायर के साथ साथ में एक रोम्बस होता है उसकी भी क्या होती है, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो अभी हमें, तो बेटे अब तक हम प्रूव कर पाए कि ये स्क्वायर है रोम्बस है। अब हमें रोम्बस और स्क्वायर में से एक को चूज करना है, और वो उसे कैसे डिफरेंट कर सकते हैं कि इसके अगर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है तो उसका मतलब ये एक स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो देखो बेटे चारों इक्वेशन से निकाल दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, चारों साइडों से क्या हो रहा है बेटे मेरा कि पी क्यू इक्वल है क्यू आर इक्वल है आर एस इक्वल एस पी। चारों साइड कैसी हैं बेटे, आपस में इक्वल है। ठीक है, लेकिन अभी मुझे क्या निकालने बेटे, डायगोनल और निकालने, क्योंकि जब भी मैं कह सकता हूं कि ये एक स्क्वायर है, क्योंकि चारों साइड तो बेटे हमारे रोम्बस की भी इक्वल होती हैं। क्लियर है बेटे यहाँ तक। तो चारों साइड्स कैसी आ रही हैं आपस में बेटे, इक्वल आ गई। अब मुझे क्या करना है, डायगोनल और निकालें। डायगोनल कौन कौन से बेटे, वो निकाल लो इसमें। डायगोनल कौन कौन से इसमें, कौन कौन से बेटे, एक तो है एस क्यू या क्यू एस कह लो, एक कह लो पी आर। ठीक है, दो डायगोनल और निकाल लेता हूं। तो देखो बेटे आगे ऐसे बेटे इरेज कर दें। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने, तो नोट कर लो पहले। तो देखो बच्चों नेक्स्ट कर लिया बेटे, सभी ने नोट कर लिया, इसे इरेज कर देते हैं इस वाले पार्ट को। तो देखो बेटे चारों साइड कैसी आ गई, इक्वल। ठीक है, चारों साइड स्क्वायर की और रोम्बस की चार इक्वल होती हैं, तो इसलिए अभी हमें डिसाइड ये करना है कि ये स्क्वायर है कि रोम्बस है। क्लियर है। अब तक तो बेटे हमने सभी क्वाड्रिलेटरल में से ये डिसाइड कर लिया कि ये या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस, चारों साइडों से। तो ठीक है, लेकिन अब इन दोनों में से भी हमें डिसाइड करना है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। ठीक है, नहीं है उसे डिसाइड किससे करते हैं, डायगोनल से। अगर दोनों डायगोनल से इक्वल हैं इसके, इसका मतलब ये स्क्वायर है, और इक्वल नहीं आएंगे तो इसका मतलब ये क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो देखो बेटे वही क्या निकालनी है, डायगोनल्स निकालनी, कौन सी निकालनी है, पी आर निकाल लेता हूँ। तो फॉर्मूला बेटे पी आर लगा के कर देता हूँ, पी आर इक्वल इतना हो गया। ठीक है, तो लगाओ बेटे पी आर, अर्थात ये मुझे बेटे पी आर डायगोनल निकालनी है, तो इसके दो पॉइंट्स ये दे रखे हैं आमने सामने बेटे, इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लूँ तो क्या है, वो पी आर ही है।
क्या है, अगर मुझे पी आर निकालनी है तो दोनों जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंटों की डिस्टेंस निकाल दूँगा पी आर की, तो वो क्या है, एक पी आर ही आ जाएगी मेरी, ठीक है नहीं है। तो निकालो बेटे पी आर, क्या हो गया, पी आर इक्वल, पी आर कौन कौन से पॉइंट है बेटे, एक तो पी ए रहा और आर ए रहा, तो फर्स्ट इससे मान लेता हूँ, सेकंड इससे मान लेता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा ना बेटे, डायगोनल कैसे निकालेंगे, अपोजिट साइड एक दूसरे के जो अपोजिट पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस ही हमारी क्या होती है, डायगोनल्स होती है। अर्थात मैं अगर पी आर निकाल दूँ तो पी आर डायगोनल आ जाएगा, अगर हमें डिस्टेंस एस क्यू एस की निकाल दूंगा तो बेटे क्यू एस डायगोनल आ जाएगा। क्लियर नहीं है, तो देखो बेटे इन दोनों पॉइंटों की निकालनी है, इससे फर्स्ट से सेकंड मान लेता हूँ। x2 कितना है बेटे, 1 है तो 1 कर दिया, माइनस है तो माइनस, x1 कितना है बेटे, x1 है, x2 कितना है 1 है तो 1 ले दिया, माइनस है x1 कितना है बेटे 1 है तो 1 ले दिया, कितना है बेटे 1 ले दिया, इसे कर दो ब्रैकेट में बंद स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बेटे 2, माइनस का साइन है माइनस का, y1 कितना है बेटे -2, ब्रैकेट में बंद करके बेटे इसका स्क्वायर कर दो और इसका बेटे अंडर रूट, तो कितना हो गया बेटे पी आर इक्वल माइनस माइनस 1 में से बन गया तो 0 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटे 0, प्लस है तो प्लस, 2 है तो बेटे 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके साथ में 2 आ गया, ब्रैकेट बंद करके बेटे उसका स्क्वायर कर दो और ये हो गया बेटे अंडर रूट पी आर। 0 का तो बेटे कोई औचित्य नहीं है इसमें, फिर क्या करते हैं बेटे यहाँ पे बच रहा है 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 16, कितना आ गया बेटे 16, 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 का अंडर रूट करते हुए कितना आ गया बेटे 4, अर्थात पी आर कितना आ गया मेरा 4 आ गया। क्लियर है, इसे दे देता हूँ बेटे इक्वेशन नंबर 5। अब क्या निकालना है बेटे मुझे, अब निकाल लेता हूँ बेटे इसमें से मैं एक डायगोनल निकाल दिया मैंने, कौन सा पी आर, अब निकाल लेता हूँ क्यू एस, क्या निकाल लेता हूँ एस क्यू निकाल देता हूँ, एस क्यू। क्लियर है, तो बेटे एस क्यू निकालो। अब कौन कौन से पॉइंट लेने बेटे मुझे, क्यू वाला और ये एस वाला, ठीक है, अपोजिट एंगल यही है ना, तो देखो सेकंड इससे पॉइंट मान लो, फर्स्ट से मान लेता हूँ, x2 कितना है बेटे -1 है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, x1 कितना है बेटे 3, तो 3 का बेटे क्या कर देंगे स्क्वायर, दोनों का क्या हो रहा है होल स्क्वायर कर दे, होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कर दिया, y2 कितना है बेटे मेरे लिए 0, माइनस है तो बेटे माइनस कर दिया, y1 कितना है मेरे लिए बेटे 0, तो 0 का स्क्वायर, और बेटे इसका अंडर रूट हो रहा है तो उसका भी क्या कर दिया हमने अंडर रूट, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा एस क्यू, -1 -3 कितना हो गया -4 और उसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और बेटे ये तो 0 0 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0, तो देखो बेटे एस क्यू, तो बेटे 0 का तो कोई औचित्य नहीं है, -4 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया बेटे 16 का अंडर रूट, और ये कितना हो जाएगा 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, ये हो गया बेटे इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो बेटे अब देखेंगे यहाँ पे कि बेटे मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देखा कि इसकी जो हमारे क्वाड्रिलेटरल दे रखा है उसकी चारों साइड्स कैसी आ रही थी आपस में इक्वल। ठीक है, चारों साइड इक्वल थी तो मुझे पता पड़ गया बेटे या तो ये एक स्क्वायर है या एक रोम्बस है, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड कैसी होती हैं इक्वल होती हैं। अब मुझे ये डिसाइड करना था कि ये स्क्वायर कहेंगे ऐसे कि हम रोम्बस कहेंगे, तो इसे डिसाइड कर सकते थे बेटे इनके डायगोनल से, कि इनके डायगोनल्स इक्वल हैं तो स्क्वायर कह देंगे, इक्वल नहीं तो रोम्बस कह देंगे। तो मैंने बेटे डायगोनल निकाल दिए, एक निकाल दिया पी आर कितना आ गया 4 और एस क्यू कितना आ गया 4, अर्थात दोनों डायगोनल्स कैसे हैं इक्वल हैं। बेटे जब चारों साइड्सों के साथ साथ में दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अब स्क्वायर कह सकते हैं। अब इसमें बेटे क्या लगा दिया हमने, मोहर लगा दी। क्लियर है, ओनली चारों साइडों से डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि स्क्वायर है, क्योंकि बेटे चारों साइड तो किसकी भी इक्वल होती है, रोम्बस की। क्लियर है, तो हमने डिसाइड किससे किया कि जो इसके डायगोनल और निकाले, डायगोनल्स के चारों कैसे आ गए आपस में इक्वल आ गए। क्लियर है नहीं है, तो बेटे क्या करेंगे अब यहाँ पे लिख दो बेटे फ्रॉम इक्वेशन कौन सी है बेटे, 5th एंड 6th, कौन सी है 5th एंड 6th, क्या हो गया बेटे पी आर इक्वल हो गई एस क्यू के। ठीक है, तो बेटे क्या हो गया कि चारों साइड्स भी आपस में इक्वल हैं और दोनों डायगोनल्स भी आपस में इक्वल हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एक हमारा क्या है स्क्वायर है, अर्थात जो हमारे लिए वर्टेक्स दे रखे हैं वो एक हमारे स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। क्लियर है बेटे नहीं है, जो हमारे लिए एक वर्टेक्स दे रखे हैं वो क्या है, हमारे एक स्क्वायर के वर्टेक्स हैं। ठीक है नहीं है, तो बेटे नोट करो। तो बेटे ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया पूरा, क्लियर नहीं है। एंड में आप क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं कि वी कैन से डैट पॉइंट, ये चारों पॉइंट आर वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। क्लियर है बेटे, प्रूफ हो गया कि हमारे एक स्क्वायर है तो ये वर्टेक्स भी किसके हैं, एक स्क्वायर के हैं। ठीक है नहीं है,
तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। और किसी को अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। क्लियर है नहीं है बेटे? तब तक के लिए धन्यवाद।